नेपाल एक छोटा मगर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता से भरपूर देश है। हिमालय की गोद में बसा ये देश भारत और चीन के बीच स्थित है और अद्भुत भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से संपन्न है। नेपाल का इतिहास, परंपराएं, धर्म, कला और वहाँ की जनजातियाँ इसे अनोखा बनाती हैं। नेपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेपाल का इतिहास प्राचीन समय से शुरू होता है। महाभारत और रामायण जैसी भारतीय महाकाव्यों में नेपाल का उल्लेख मिलता है। इस देश को किरात देश भी कहा जाता था, जहां किरातों का शासन हुआ करता था। बाद में यहां लिच्छवी राजवंश का शासन आया, जिनका शासनकाल नेपाल के सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण दौर था। लिच्छवी काल के बाद मल वंश ने यहां का नियंत्रण संभाला, जिनके काल में काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसी उपत्यकाओं में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी में पृथ्वी नारायण शाह ने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को एकत्र कर एकीकृत नेपाल का निर्माण किया। पृथ्वी नारायण शाह का शासनकाल आधुनिक नेपाल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाए और गोरखा राज्य का विस्तार करते हुए नेपाल को संगठित किया। इसके बाद नेपाल की राजनीति में कई बदलाव हुए, जिनमें राणा शासन का दौर भी शामिल था, जो 104 साल तक चला और जिसमें देश बाहरी दुनिया से कट गया। भौगोलिक विविधता। नेपाल भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं से भरपूर है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं: तराई, पहाड़ और हिमालय क्षेत्र। तराई क्षेत्र नेपाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यहाँ उपजाऊ भूमि है। पहाड़ी क्षेत्र मध्य नेपाल में है, जहाँ छोटी और बड़ी पहाड़ियों के साथ कई झरने, झीलें और नदियाँ हैं। हिमालय क्षेत्र, जो उत्तरी नेपाल में है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक, माउंट एवरेस्ट, सगरमाथा का घर है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नेपाल धार्मिक विविधताओं का संगम है। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। नेपाल को हिंदू राज्य के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अब यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जो शिव भगवान को समर्पित है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा लुम्बिनी, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, भी यहाँ है। यहाँ के लोग दशहरा और त्योहार जैसे प्रमुख त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा नेपाल में विविध जातियों और जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें नेवारी, तामाङ, शेर्पा और थारू समुदाय प्रमुख हैं। इन समुदायों की अपनी अपनी भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जो नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं। कला और स्थापत्य। नेपाल की कला और स्थापत्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यहाँ के मंदिर, स्तूप और महलों में नेवारी स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसी जगहों पर स्थित पुरातन मंदिर, मूर्तियां और चित्रकारी नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर की साक्षी हैं। नेपाल के प्रमुख कला रूपों में लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की मूर्तिकला, पेंटिंग और धातु कला शामिल है। नेपाल में काठमांडू के दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ स्तूप और बौद्धनाथ जैसे स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये स्थल नेपाल के धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की अनूठी विरासत को दर्शाते हैं। प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन। नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, लामटांग जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वतारोहियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। इसके अलावा चितवन राष्ट्रीय उद्यान और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जहाँ दुर्लभ वन्यजीवों का संरक्षण होता है। यहाँ के पहाड़ों, जंगलों, नदियों और झीलों की सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। नेपाल के पर्यटन उद्योग में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, नदी राफ्टिंग, पर्वत बाइकिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियाँ प्रमुख हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक और अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक जैसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग दुनिया भर के साहसिक यात्रियों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसके माध्यम से देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। राजनीति और समाज। नेपाल की राजनीतिक यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। 2006 में यहाँ राजतंत्र का अंत हुआ और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसके बाद 2015 में नेपाल ने अपने नए संविधान को अपनाया, जिससे यह एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
नेपाल की राजनीति में विभिन्न दलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यहाँ संसदीय प्रणाली लागू है। नेपाल के समाज में विभिन्न जातीय समूह और समुदाय हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। समाज में जातीय विविधता होने के बावजूद यहाँ लोग सद्भाव से रहते हैं। नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। नेपाल और भारत के रिश्ते। नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लोग बिना किसी वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहता है। भारत नेपाल का एक प्रमुख व्यापारिक सहयोगी है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीय निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि समय समय पर दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर विवाद भी हुए हैं। सीमा विवाद, जल संसाधनों का साझा उपयोग और अन्य राजनीतिक मुद्दों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी देखने को मिला है। फिर भी नेपाल और भारत का संबंध प्राचीन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और जनसांख्यिकी से गहराई से जुड़ा है। नेपाल अपनी भौगोलिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल और विविधता से भरा देश है। इसके इतिहास में शौर्य, एकता और संघर्ष की कहानियां छिपी हैं। वर्तमान में ये देश अपने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में प्रयासरत है। नेपाल का महत्व केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अधिक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में एक लाइक भी। धन्यवाद।